अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुद से आबाद होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ नहीं है, मतलब ये कि सेट किया हुआ है। तो आज मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, कोई डिश नहीं बन रही है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं मेरे बेकिंग टूल्स। बेकिंग में क्या क्या इस्तेमाल होता है, होने की तो बहुत बड़ी रेंज होती है, लेकिन जो मेरे पास मौजूद है और इससे शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे बेकिंग करना कितना पसंद है। तो बस मुझे कहीं भी बेकिंग के टूल्स मिलते हैं तो मैं वहाँ से ज़रूर लेती हूँ। तो आज आपको बताऊँगी कि मेरी बेकिंग कैसे होती है, ओवन में होती है या किस चीज़ में होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अपने तमाम टूल्स भी दिखाऊँगी जो मेरे पास अवेलेबल हैं, वो दिखाऊँगी। तो जी, सबसे पहले तो शायद बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे काम, ओवन के बगैर भी बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं करती। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अच्छा तो मुझे बहुत लगता है, ओवन हुआ, माइक्रोवेव हुआ, लेकिन जैसा कि आजकल गैस का मसला है तो तमन्ना ही नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों की। तो बहरहाल ये कि शौक़ बहुत है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा काम, मैंने जहाँ तक देखा है, मेरा बहुत अच्छा काम मेरे घर के सामान में जब मैं बेकिंग करती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा काम होता है। मैं ये समझती हूँ कि ओवन से भी अच्छा काम मेरे ये पैन करते हैं। तो जनाब, ये है वो शाहकार जिसमें मैं हर किस्म का केक बेक करती हूँ। ज़ाहिर है बेकिंग होने से इस तरह तो हो ही जाता है, लेकिन ये बेस्ट है, बेहतरीन है। मैं इसमें आराम से बेकिंग करती हूँ। इसमें क्या कह सकते हैं, 2 पाउंड का केक भी आराम से बनता है। तो 2 पाउंड का केक बन जाता है। जितनी भी, मतलब ये किस तरह की बेकिंग है, मतलब कह लें पेटिस हो गए और कपकेक्स हो गए, तो वो सब इसमें बड़ी अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा अच्छा तरीक़ा जो मैंने सीखा और मैं कहती हूँ कि बेस्ट है वो, तो नमक बिछा के और रख के हम बेहतरीन ओवन तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा वो शाहकार है जिसमें आप देखते होंगे कि मेरे तमाम केक्स जो आज तक अभी मैंने आपसे शेयर किए हैं, वो केक मेरे इस पैन में बनते हैं। इसको बस मैं इस तरह ढक्कन लगाती हूँ और ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसका क्या कहते हैं, हैंडल, वो निकल चुका था। तो मैं यहाँ पर कोई भी बटर पेपर या कुछ भी लगाकर इसके इस सुराख को बंद कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छी बेकिंग के लिए मैं इस पर बहुत मोटा कपड़ा इस तरह से ढक देती हूँ, तो मेरी बेहतरीन बेकिंग होती है। केक के हवाले से, पेटिस के हवाले से, बन्स के हवाले से, ब्रेड हो गई, बन्स हो गए, उन सब के हवाले से ये मेरा पैन बेस्ट है। अच्छा जी, ये है वो शाहकार जिसमें मेरे छोटे बड़े हर किस्म के पिज़्ज़ा बनते हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और इस पर देती हूँ मैं इतने ही बड़े साइज़ का तसला रखती हूँ मैं इस पर, और इसमें मेरे पिज़्ज़ा जो आपके साथ बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसमें बेक होते हैं, इसमें बेक होते हैं। ये बहुत बड़े साइज़ का है कि यानी आप इसका अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि मैं आपको इंची टेप से शायद आपको
अंदाज़ा ना हो रहा हो कि ये कितना बड़ा है। तो जनाब ये मैं आपको इस इंची टेप से नाप के बताती हूँ। कि जी ये मेरा 15 इंच चौड़ाई का मेरा पेन है ये, माशाल्लाह। तो 15 इंच ऐसे और 15 इंच ऐसे। राउंड इसका मैं बताऊंगी तो राउंड अगर मैं आपको इसका बताऊं तो ये तकरीबन 44 इसका राउंड है और इसकी लेंथ 15 है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। लार्ज पिज़्ज़ा इसमें बहुत आराम से बनता है। लार्ज पिज़्ज़ा और एक्सेल पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छी तरह से इसमें बन जाता है। तो जनाब ये हो गए वो टूल्स जिसमें मेरी बेकिंग होती है। इसको ओवन समझ सकते हैं आप, लेकिन ये कि मैं कहूँगी बेस्ट बेकिंग होती है। अब आ जाएं जनाब मेरे पेन्स की तरफ। तो ये एक स्टार पेन है जो मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था। एक ये पेन है जिसमें मैं ब्राउनी बेक करती हूँ। इसमें गोल केक बेक होता है, इस तरह के मेरे पास 2 हैं। और ये 1 पाउंड का अगर बेक करना हो तो वो ये है। और ये है जनाब ब्रेड के लिए। इसमें आप ब्रेड भी बना सकते हैं और इसमें मैं बर्फ़ी वगैरह भी बनाकर जमाती हूँ। तो ये मेरे दोनों ही काम आते हैं। अच्छा जी, 2 तरह के स्पैचुला हैं, एक लकड़ी के हैंडल वाला है और एक प्लास्टिक के हैंडल वाला है। और ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और ये है मेरे पास पैन पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा, एक्सेल पिज़्ज़ा। ठीक है, ये 2 पिज़्ज़ा पैन है मेरे पास। और एक मैंने स्क्वायर में भी बहुत बड़ी ट्रे ले रखी है जिसमें मैं बिस्किट वगैरह बेक करती हूँ। मैं अभी आपसे को दिखाना भूल गई हूँ। तो इंशाल्लाह कभी उसमें बेक करती होंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये सारे वो टूल्स हैं जो बेकिंग में काम आते हैं। ये इन सब का बड़ा रोल है। और आप कह रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो जनाब ये हम जब चॉकलेट बॉल्स बनाते हैं तो ये उसमें हमारे काम आती है। ये चॉकलेट बॉल्स बनाने में काम आती है। चॉकलेट को मेल्ट करके या आप कोकोनट की जो चॉकलेट के साथ बॉल्स बनाते हैं, उसमें किसी भी किस्म की बॉल्स बनाने में चॉकलेट की बॉल्स या कोकोनट की बॉल्स बनाकर उस पर चॉकलेट की कोटिंग करते हैं तो ये उसके लिए बेहतरीन है। तो जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हम ये जो इसका सुराख है इसमें से हम चॉकलेट डालेंगे। तो अंदर जो हमने चॉकलेट की बॉल्स या कोकोनट की बॉल बनाई है तो उस पर चॉकलेट की कोटिंग हो जाएगी और बस हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से उठाकर हम इस तरह से रखते रहेंगे। तो ये तो वो टूल्स हैं। ये लाइट होती है तो मेरे पास हैंड बीटर, ये हैंड बीटर है और इलेक्ट्रिक बीटर भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये है जनाब मेजरमेंट। ये 2 कप की मेजरमेंट है, हाफ़ कप, चौथाई कप, यानी मैंने एक ही ले रखा है। इसमें तमाम किस्म की मेजरमेंट हो जाती है। और वो स्पून्स हैं जिनसे हम टी स्पून और टेबल स्पून का नाप करते हैं।
रखा हुआ है मैंने, लेकिन ये कि एक ज़माने से तकरीबन मैं शायद गलत ना कह रही हूँ तो मैं 18 साल से बेकिंग कर रही हूँ। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अंदाज़ा हो चुका है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, ये हम जनाब बिस्किट्स वग़ैरह बनाने में, बिस्किट्स हो गए या पेटीज़ हो गए, पेटीज़ को शेप देने के लिए, और ये इसका छोटा साइज़ है, और ये है ये हमारे पेटीज़ या बिस्किट बनाने के काम आते हैं। और जनाब ये भी हमारे पेटीज़ भी बन सकते हैं, और ये चिकन पेटीज़ जो छोटे छोटे मिनी होते हैं उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। तो अगर बनाना चाहें तो आप इससे गुजिया भी बना सकते हैं, इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। देखें, आप डिज़ाइन देख रहे होंगे तो बड़ी अच्छी इसकी पैकिंग हो जाती है। अच्छा जी, ये सब तो हो गया। अब हैं इन 3 चीज़ों का भी बड़ा रोल है। बटर पेपर बेहतरीन, केक में लगाएं, बिस्कुट में लगाएं, इसी में भी ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, फॉइल पेपर, किसी भी किस्म की बेकिंग कर रही हूँ और स्टीम वगैरह कर रही हूँ तो ये मेरे बहुत काम आता है। और ये प्लास्टिक रैप है, जिसको हम किसी भी सामान को बनाकर और पैक करके इसको बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं, तो ये मेरे इस काम आता है। तो ये माशाल्लाह से वो तमाम चीज़ें हैं अभी आपसे। और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक एंड बीटर। तो ये है मेरा तमाम बेकिंग का सामान। कुछ सामान अभी भी अंदर कबर्ड्स वगैरह में पड़ा है, तो जो मेरे हाथ लगता गया मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। और ये मेरे बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो, और जी, जब भी आप बेकिंग कर रहे हो आपके पास ये पेन और ये कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? इंसान कुछ भूल भी जाता है, कुछ कर भी जाता है, तो हम अगर यहाँ पर अगर लिख लें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, हम खोलें और देख लें। होता है इंसान का कि कोई चीज़ भूल जाता है, कोई चीज़ दिमाग से निकल जाती है। तो ये वो टूल्स हैं जो मेरे बहुत काम के हैं। तो शायद आपको आज पता चल गया हो कि मेरी बेकिंग जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, नान खताई हो गई, और मुख्तलिफ़ बेकिंग का सामान, पिज़्ज़ा हो गया, तो वो कैसे बनाया जाता है और किन बर्तनों में मैं बनाती हूँ। आया मेरे पास कोई ओवन है? तो जी ओवन नहीं है। अच्छा, सेकेंडली आपको शायद यकीन नहीं आएगा, लोग कहते हैं कि ओवन के बगैर कैसे बेकिंग होती है। तो जनाब चूल्हे पे भी और चूल्हे के बाद आग तो एक ही है ना। हम लकड़ी जला रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं, या सुई गैस जला रहे हैं, या इलेक्ट्रिक से ऑन कर रहे हैं, बात तो सारी आग जलाने की है। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने अभी पिछले दिनों आपके साथ नान खताई और केक मैंने शेयर किया है, क्रिसमस केक, तो वो मैंने लकड़ी के चूल्हे पर बनाया है। बस बात सिर्फ इतनी होती है कि आपको मैनेज करना आ जाए, आग को मैनेज करना आ जाए कि कितनी कम कितनी ज़्यादा रखनी है, कितनी इसका फ्लेम रखना है, कितनी मीडियम रखनी है, कितनी स्लो रखनी है और कितनी हाई रखनी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेकिंग करते हुए इतना टाइम हो गया कि जैसे बेकिंग में कहा जाता है कि 180 सेंटीग्रेड पे हम बेकिंग करें, तो मुझे इतना अंदाज़ा है कि मैं कितने मिनट इसको गरम करूँगी और कितने मिनट में ये गरम हो जाएगा, कितनी मुझे आंच चाहिए और कितने आंच पे मैं इसको बेकिंग पे रखूँगी। तो ये मेरा तो परफेक्ट टाइम, शायद आपको यकीन ना आए कि जिस तरह से कहा जाता है कि 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ओवन में 40 मिनट लग सकते हैं। इसमें आपको 20 से 25 मिनट में आपको केक तैयार मिलेगा। आपको 10 मिनट से 12 मिनट में आपको पिज़्ज़ा तैयार मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपको कि इतनी परफेक्ट मेरी बेकिंग माशाल्लाह से हो गई है। अल्लाह नज़र बद से बचाए कि मुझे फ्लेम का अंदाज़ा है कितने टाइम में बनाना है, सब कुछ मुझे पता होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, मेरा वॉच टाइम जो गिरता जा रहा है उसको बढ़ाने मेरी मदद करें, कोई सलूशन दें। अल्लाह हाफिज़।